श्यामावतारं करुणार्द्रनेत्रं प्रसन्नवक्त्रं स्वजनैकजीवनम् श्रीवत्सचिह्नं गलकौस्तुभं भजे श्रीमन्मुकुन्दं प्रणतार्तिनाशनम् श्रीमन्मुकुन्दं प्रणतार्तिनाशनम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अशरण शरण कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी गोलोक बिहारी कुंज बिहारी हम सब भक्तों के प्राण पुंज इष्ट देव प्रभु के चरणों में नमन। सुदर्शन चक्रावतार जगत गुरु भगवान श्री मार्गाचार्य प्रभु के चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दिव्य रामायण चरित्र, रामायण का प्राण सुंदर कांड का पाठ आप सभी भक्त वृंदों ने, मातृशक्तियों ने एवं सभी नारायणों ने गुरु गोविंद शिवा परायण परम भक्त हृदय सुशील जी और उनकी भक्तिमती इस आश्रम में अगाध श्रद्धा रखने वाली गीता देवी, आप सब लोगों ने मिलकर के भगवान का दिव्य इस कुटिया में बैठ करके प्रार्थना की और पाठ किया। मातृशक्ति और नारायणों, जीवन का वही क्षण सार्थक है जिस क्षण ठाकुर जी का नाम संकीर्तन इस जिह्वा से निरंतर प्रवाहित होता है। ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य जीवन मिला। बड़े अच्छे अच्छे संत, बड़े अच्छे अच्छे कथावाचकों से आप प्रतिदिन सुनते हैं ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ कब है? दिन भर की व्यस्तता में से कुछ क्षण, जैसे आज आप लोगों ने क्षण लगाए, हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अपने घरों में ठाकुर जी का मंदिर है, तुलसी जी की सेवा है, भगवान शालिग्राम और भगवान बाल मुकुंद राधा कृष्ण प्रिया प्रियतम की सेवा होगी, भगवान गणेश लक्ष्मी जी की सेवा ही है। सभी आप लोग सनातनिष्ठ है, परम वैष्णव है। जिनके घर में दैनिक भगवान की सेवा होती है, गुरु मंत्र का जाप होता है, अपने रसोई में से जो पवित्र भोजन ठाकुर जी को भोग लग करके अपने बच्चों को अपने आप लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो घर स्वर्ग तुल्य है। और बीच में भगवान की माया कुसंग से यदि कोई प्राणी पथभ्रष्ट हो जाता है तो सत्संग की कृपा से, सद्ग्रंथों के स्वाध्याय से, शास्त्र और पुराण को मानने वाले पुरातन पद्धति के संत महापुरुषों के अनुगत होने से वो प्राणी सत्संगी हो जाता है और ठाकुर जी का, गुरु का, माता पिता का, समाज का, सबका प्रिय पात्र बन जाता है।
यही मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम ध्येय है और लक्ष्य है। सांसारिक दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और परमानंद की प्राप्ति कैसी होगी? समय समय पर आप लोग सुशील जी के निमंत्रण पर, गीता के आमंत्रण पर प्रत्येक महीने सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अपने अंतःकरण को जो सुंदर पहले से ही है उसको अति सुंदर बनाते हैं। ये सबसे उत्तम वैष्णवों का लक्षण है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ये परम लाभ है कि हम ठाकुर जी के सत्संग के पात्र हैं। ठाकुर जी ने पात्रता हमें प्रदान की। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रता। बड़ा सुंदर श्लोक है। विद्या विनय को देती है। एजुकेशन होने से नम्रता आ जाती है, पर एजुकेशन के साथ साथ में सत्संग हो, सत्ग्रंथों का स्वाध्याय हो, संत महापुरुषों के सदुपदेश को हम अपने जीवन में क्रियान्वित करें, तो विद्या से विनय आता है। विनय माने पोलाइटनेस, नम्रता। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रता। विनय से पात्रता आती है। सुंदर पात्र हो, साफ सुथरा, तो उसमें कोई भी पदार्थ बना करके रखोगे अच्छा लगेगा। पात्र यदि दूषित हो तो उस पात्र में न प्रसाद पाने का आनंद आता है, न ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, और उसमें रखा हुआ पदार्थ भी दूषित हो जाता है। बड़ा एक सुंदर उदाहरण छोटा सा है, उपनिषद की कथा है कि एक संत किसी गांव में जाते थे और प्रतिदिन नारायण हरि करके भिक्षा मांगते थे। पर संत कुछ संयोग था कि 2-4 दिन लगातार एक ही रंग से नारायण हरि करके 2 रोटी ले आते थे और गंगा किनारे पाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। 2 दिन 3 दिन के पश्चात उस घर की जो मालकिन थी, महिला थी, माता, वो कह लगी ये महात्मा तो पीछे ही पड़ गया, रोज मेरे घर में आता और किसी के जाता नहीं, है थोड़ा अहंकार हो गया उसको। जब प्रसाद आज नारायण हरि की या राधे श्याम किया, सीताराम किया, भोजन देते देते महात्मा ने हाथ किया। और संतों का एक नियम होता था पहले समय में, अभी भी यही नियम है जो पुरातन पद्धति के महापुरुष हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने केवल अपने मातृशक्ति जगत जननी जानकी के चरणों को ही केवल दर्शन करते थे, ऐसे संत जब किसी से लेते थे तो उनके नेत्र नीचे ही रहते थे। नेत्र कभी संत ने आकृति ऊपर करके देखा नहीं, माता कैसी है, उसके हाथ कैसे, कोई जरूरत नहीं देखने की। संत ने जैसे ही अपनी झोली ली तो मातृशक्तियां कभी कभी, कई माताएं बहुत नम्र हैं, आप लोग बहुत सुशील हैं, आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, कई माताएं बड़ी कठोर बोल जाती हैं। संत ने कहा कि माता नारायण हरि मंगल हो आपका। बोले महाराज मंगल क्या हो, रोज भोजन लेने आ जाते हो, लगता है मेरे हाथ का भोजन बड़ा आपको स्वादिष्ट लगता है, कभी ज्ञान ध्यान की बात तो मेरे को सुना ही नहीं, और आप रोज भोजन ले जाते हो। संत शांत रहे। संत को मान सम्मान से ऊपर उठना ही चाहिए, यही संतत्व है, यही साधुता है, यही गुरुजनों की कृपा रहे। तो आजकल के हम जैसों में तो सहनशीलता नहीं, पर संत चुप होके चले आए और निरंतर भजन करते हुए प्रसाद, आज जो प्रसाद दिया था उसमें से आधा प्रसाद गौ को पवा दिया। क्या गौ माता, उस माता के अंतःकरण में अभिमान हो गया कि मेरे हाथ का प्रसाद स्वादिष्ट लगता है, तो हे गौ माता उसके अंतःकरण में प्रवेश करके उसके अहंकार को आप दूर करें।
जो उसके हृदय में मेरे को भोजन देने में या भिक्षा देने में अहंकार की प्रवृत्ति की उत्पत्ति हुई है, उसका दमन हो जाए, समन हो जाए। और आज भी प्रसाद में कहीं अन्यत्र लेने जाऊंगा, गौ माता को पवा करके वो पाया और दूसरे दिन संत उस कुटिया में नहीं गए। इधर उस माता को जैसे गौ माता ने प्रसाद पाया, संत ने निस्वार्थ भाव से उसके लिए प्रार्थना की। संत किसी के उपकार को रखते नहीं है, अपने भजन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा यही प्रार्थना करते हैं। यदि ये आश्रम की सेवा करते हैं, संत की सेवा करते हैं, तो हे ठाकुर इनका मंगल हो। संतों के पास, ब्राह्मणों के पास में डायरेक्ट लक्ष्मी नहीं आती है, पाया होके आती है। आप सब लोग कुबेर पुत्र हैं, कुबेर के एक कृपा पात्र हैं। तो यदि संत और ब्राह्मणों के पास डायरेक्ट लक्ष्मी आ जाएगी तो उपासना और लक्ष्मी को भी अहंकार हो जाएगा, संत महापुरुषों को, ब्राह्मणों को भी अहंकार हो जाएगा। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे। संत ने प्रार्थना की, गौ माता को माध्यम बनाया। सभी देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता जिस गौ माता में विराजमान रहते हैं, गौ माता को प्रार्थना की। तो इधर उस महिला के अंतःकरण में ग्लानि हुई, अरे संतों को मैंने बड़े कटु वचन कह दिए, 4 दिन मैंने भोजन क्या दे दिया, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। गौ माता की कृपा से संत के अंतःकरण से उसकी बुद्धि शुद्धि के लिए जो की गई प्रार्थना है, उसका बड़ी जल्दी ही असर हुआ और उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने भोजन बना के वो खड़ी रही, सुबह से पश्चाताप हो रहा था। संत नहीं आए, अब तो बड़ी विचलित हो गई और चिंता करने लगी अपने स्वजन संबंधी जो भी कि हाय हाय मैंने संत का अपराध कर दिया, आज संत नहीं आए। रोने लगी, इधर उधर देखी, पता करवाया संत कहां से आते हैं। संत की कुटिया में गई, क्षमा याचना की रुदन के साथ कि महाराज मैंने बड़ा अपराध किया, कल मैंने बड़े कटु वचन कहे, मेरा ये हाड़ मांस का शरीर मैं कौन बनाने वाली। नम्रता हो गई गौ माता की कृपा से, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। जो प्रायश्चित और पश्चाताप की भावना है उसकी उत्पत्ति हो गई। खूब भरपूर भरपेट वो रुदन किया संत के सामने, सारा अहंकार बह गया संत कृपा से, गौ की कृपा से। 4 दिन तक दान तो किया ही था ना, उसका फल तो आएगा ही। भले अहंकार की उत्पत्ति हो, पर सुगंधी तो सुगंधी है, दुर्गंधी दुर्गंधी। संत ने कहा कि अब ज्ञान ध्यान की बात देखिए माता, आपका पात्र अब शुद्ध हो गया। पहले दिन ही मैं ज्ञान ध्यान और उपासना की बात करता तो आपके अंतःकरण में वो बात जाती नहीं। आपने 4 दिन तक ध्यान पुण्य करके तोड़ा, अपने आप को स्वच्छ किया, फिर तुम्हारे अंतःकरण में जो अभिमान था वो वाणी के द्वारा अपराध बन करके निकल गया। अब गौ माता की कृपा से, गुरु की कृपा से और उस दान पुण्य की 4 दिन की किए हुए सत्कर्म के प्रभाव से आपके अंतःकरण की मलिनता, अहंकार की प्रवृत्ति भाग गई और अब तुम्हारा पात्र, बने हृदय रूपी पात्र अब पवित्र हो गया। अब तुम्हारे अंतःकरण में जो भी सदुपदेश रूपी प्रसाद खीर डालेंगे वो पवित्र रहेगा। अब संत ने कहा कि निरंतर नमो भगवते वासुदेवाय, गुरु मंत्र जो भी दिया वो गुरु मंत्र हम नहीं बोल सकते, उन्होंने किया। और उसके पश्चात वो निरंतर भगवत भक्ति युक्त जापक बन गई और नाम जापक होकर के अंत में ठाकुर जी के दर्शन किए। बड़ी तेजी से सनातन संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। हमारे बच्चों के 2 रूप हैं घर के भीतर, बहुत अच्छे हैं आपके साथ। जब भाई स्वजन संबंधी सहेलियां या सहेलों के साथ जब बाहर होते हैं, उनका पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति में ढल गए हमारे बच्चे। यदि कोई
बच सकते हैं, बचा सकते हैं, तो केवल इस प्रकार के